the government release all prisoners, release the curfew. महंगाई पर चर्चा के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा लौट आया है। शुरू हुए फिर से विरोध के नारे। अब चलते हैं कार्यवाही की ओर, सवालों की ओर। लोकसभा में क्या हुआ जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वेल में पहुंच गईं? सदन में नारे क्यों लगे? किस बात पर पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल नाराज हो गए? दोनों सदनों से कौन कौन से बिल पास हुए? राजीव शुक्ला ने क्या सवाल पूछा जिसका नितिन गडकरी ने तपाक से जवाब दिया? इन तमाम बातों का चिट्ठा तैयार कर हम वापस लौट आए हैं अपने शो संसद में आज के साथ। ईडी, सीबीआई, आयकर, ऐसे जो ऑटोनमस बॉडीज है उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, गैर इस्तेमाल हो रहा है। मुश्किल से अवसर मिलता है। सभी माननीय सदस्य अपनी बात रखने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए। तो वापस प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है। कोई पैसे की कमी नहीं। तो शुरू करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस बीच लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। नारेबाजी की गई कि बेरोजगारी से भागना बंद करो। सवाल जवाब का क्रम चलता रहा। सदस्यों ने रेलवे से संबंधित सवाल पूछे जिनका केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर हंगामे के साथ शुरू हुई। सभा पटल पर पेपर्स रखे गए। हालांकि विपक्ष के सदस्य हंगामा करते रहे। इसी बीच मंत्री आर.के. सिंह ने एनर्जी कंजर्वेशन सुधार बिल 2022 लोकसभा में पेश किया। वहीं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के नारों के शोर के बीच पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद वेल में पहुंच गई। दरअसल कांग्रेस सांसदों ने कहा कि उनके नेता अधीर रंजन चौधरी को सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर मुद्दे को उठाने की अनुमति दी जाए। हालांकि पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच डीएमके सांसद दयानिधि मारन, कार्ति पी चिदम्बरम, शशि थरूर जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को सदन की वेल में आने के लिए राजी करते हुए नजर आए। इस बीच सोनिया गांधी उठकर खड़ी हो गईं। इसके बाद उन्होंने चिदम्बरम को भी आगे बढ़ने को कहा। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2022 चर्चा के लिए पेश किया। इस पर सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे फिर से शुरू हुई। चर्चा के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को लोकसभा से पास कर दिया गया। लोकसभा में हंगामे को देखते हुए कार्यवाही को 4 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बारी राज्यसभा की। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। इसके बाद सदस्यों ने सदन के पटल पर पेपर्स रखे। कार्यवाही आगे बढ़ी तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। को इस सदन में चर्चा करने के लिए अनुमति दे। जो ईडी, सीबीआई, आयकर, ऐसे जो ऑटोनमस बॉडीज है उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, गैर इस्तेमाल हो रहा है और मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ और बैरभाव से कर रही है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राज्यसभा में संजय राउत की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। Sabha is a council of states, and what is happening in Maharashtra, a sitting member of parliament was arrested, detained by enforcement directorate, and as per rule 222 of the rule book, sir, we should have kept you informed. What they are doing, they are undermining your constitutional position also, sir. राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू हुआ। इस दौरान आप सांसद हरभजन सिंह, संजय सिंह, बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत अन्य सदस्यों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एनएचएआई की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर सवाल पूछा। सुनिए क्या बात हुई। एनएचएआई की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एनएचएआई की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ
कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ। और जो टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे उनकी मेंटेनेंस रोड्स की बड़ी मुश्किल हो रही है। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो रोड बिल्ड करता है उसको वापस, उसका पीरियड पूरा होने के बाद वापस NHAI के पास चला जाता है। तो मैंने सुना है कि क्या ये बात मंत्री जी बता सकते हैं कि सुना है कि फिर उन रोड्स को वापस प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है? और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, मुझे 6.45 पर पैसा मिला है। वहीं झारखंड से कांग्रेस के विधायक रहे इरफान अंसारी, नमन बिक्सल, कोंगारी और राजेश कच्छप की कार से लाखों रुपए बरामद होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस ने इन सदस्यों को सस्पेंड कर दिया। इस मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम कोलकाता से दिल्ली पहुंची। आरोप लगा कि दिल्ली पुलिस ने सीआईडी की टीम को कार्रवाई से रोक दिया। ये मामला राज्यसभा में भी उठाने की कोशिश की गई। हालांकि टीएमसी सांसद डोला सेन को यह मुद्दा उठाने से रोक दिया गया। CID team investigating the Jharkhand MLA case has been restrained this morning by Delhi police in spite of having an order of honorable court, sir. Delhi police is involved in unlawful activities. I want a reply from the minister, sir. RLD सांसद जयंत चौधरी ने इसके बाद उत्तर प्रदेश में UAPA के तहत दर्ज मामलों को लेकर सवाल पूछा। माननीय मंत्री जी ने राज्यवार सूची दी है कि UAPA कानून के तहत कितने लोगों को आपने धारा लगाई और कितने लोग कन्विक्ट हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ मैं आपका संज्ञान लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो आपने आंकड़े दिए 2018, 19, 20 में 1338 जो आपने केस दर्ज किए UAPA के, मात्र 83 कन्विक्शन है, यानी 6% कन्विक्शन का दर है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वो गलत हो रहा है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कदम उठाएंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप सेंसिटाइज करें, प्रशिक्षित करें, क्योंकि हमने ये देखा हाथरस रेप पीड़ित हाथरस रेप प्रकरण में भी पत्रकार के खिलाफ UAPA लगा दिया आपने, केरल से पत्रकार आए। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। यह आंकड़ा राज्यों का है और उन्होंने गिरफ्तारी और कन्विक्शन की बात कही थी। ऐसा नहीं है कि जितने मामले दर्ज हुए हैं सभी पर फैसले आ गए हैं। फैसले क्रमवार है, कुछ जांच में होगी, कुछ जो है सो न्यायालय में ट्रायल में होगा, कुछ का दोष सिद्धि हुआ होगा। यह राज्य भी इस कानून के तहत FIR दर्ज करती है। तो जो हम उसके विषय में बताएं, जो केंद्र का है, राज्य के विषय में जो है वह कई क्रम में है। और यह जो प्रश्न के टेबल को देख रहे हैं उसमें सिर्फ कन्विक्शन का रेट, कुछ ट्रायल में होंगे, कुछ जांच में। सवाल जवाब के बीच कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022 राज्यसभा में पेश किया। इस बिल पर सभी दलों के सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। तकरीबन 4 घंटे तक चली चर्चा के बाद राज्यसभा से नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास हो गया। तो ये थी आज की संसद की कार्रवाई। ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए लिखी थी हमारे साथी हिमांशु ने। कल फिर से लौटेंगे संसद में जो भी होता है उसको लेकर। देखते रहिए संसद में आज। शुक्रिया।